आज फर्स्ट फेज में 29 कैंडिडेट अनाउंस हुआ है जी। कितना कॉन्फिडेंट है इसको लेकर सर? जी, हम लोग पूरी तरह से हम लोग उम्मीद रख रहे हैं कि जो हमारे प्रत्याशी हमारे जो कैंडिडेट्स हैं बहुत ही अच्छा फाइट देंगे। जीत हार तो ये तो ऊपर वाले के हाथ में है और जो हमारे लोग हैं पब्लिक है उनके हाथ में रहता है, लेकिन हम लोग पार्टी की तरफ से पूरी उम्मीद रख रहे हैं कि हमारे कैंडिडेट्स जो हमने आज डिक्लेयर किया है 29 वो सभी जीत के आएंगे, हमें पूरी उम्मीद है। सर अभी अरुणाचल का पॉलिटिकल सिनेरियो देखेंगे तो इलेक्शन के लिए काफ़ी ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज में, ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं बिकॉज कैंडिडेट ज्वाइन तो करता है पार्टी बट अगेन अनफॉर्चुनेटली एट द लास्ट मोमेंट पे रूलिंग पार्टी ज्वाइन कर लेता है बीजेपी। कल ही का बात है कांग्रेस से ऑफिशियली एक कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ था पर बीजेपी में अल्टीमेटली उन्होंने कल ही वापस ज्वाइन कर लिया है। अगर इन केस आपका पार्टी में भी कुछ ऐसा होता है तो इसको लेके आपका रिएक्शन क्या है सर? जी, अब क्या है कि इलेक्शंस चीज़ ही आई मीन माय क्वेश्चन वाज दैट कि आप कितना कॉन्फिडेंस है अपना कैंडिडेट को लेके कि वो लोग अपना माइंड चेंज नहीं करेंगे पार्टी में स्टिक रहेंगे? दैट वाज माय क्वेश्चन। आई बिलीव दैट मैं हिंदी में बोलूँगा। श्योर हिंदी में नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि आज जो कैंडिडेट्स जो हमारे पास आए हैं, उम्मीदवार जो हम पार्टी से जुड़े हैं, जिनको हमने टिकट दिया है, उन सबको पार्टी पे भरोसा है, पार्टी की आइडियोलॉजी उनको पसंद है और वो सब समझ सकते हैं कि आज एनपीपी पार्टी बेशक नई पार्टी है। हमें इस पार्टी की स्थापना 2012 में हुई तो बहुत ही नई पार्टी है अगर हम लोग दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ तुलना करें, लेकिन जो भी हमारे साथ आज जुड़ के आते हैं पार्टी में उनका यही सोच रहता है कि ये एनपीपी ऐसी पार्टी है कि हमारा फ्यूचर एक लंबा फ्यूचर है लीडरशिप की वजह से और हमारा आइडियोलॉजी हमारे विजन की वजह से। इसलिए मैं तो पूरी तरह से उम्मीद रखता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है हमारे जो भी हमारे कैंडिडेट्स हैं उन सब पे कि वो सब पार्टी के साथ यहाँ हमारे साथ इस जर्नी में आज शुरुआत की है, वो आगे जाके भी हमारे पार्टी को मजबूत बनाने के लिए, संगठन को मजबूत बनाने के लिए पूरी तरह से काम करेंगे, इतना भी मुझे उन पर भरोसा है। एनपीपी का स्टेट इंचार्ज भी है हमारा अरुणाचल प्रदेश का सर। अभी देखा जाएगा तो डेटा और फिगर्स को देखा जाएगा तो एनपीपी में जितना भी आज कैंडिडेट ज्वाइन हुआ है और जिन्हें टिकट मिला है मोस्ट ऑफ देम आर BJP candidates who have been denied ticket. They are now in your party. What is your take on it? No, I don't say that most of them are candidates who have been denied tickets. But yes, maybe few of them were. So ऐसी चीज़ तो हमेशा होती ही रहती है इलेक्शन में। क्या कहते हैं, जो जिनको यहाँ पे पार्टी टिकट ना मिला हो वो कहीं और जाके भी अपना मतलब लक ट्राई करते हैं, तो ऐसा तो चलते ही रहता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो हमारे मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स हैं वो पार्टी के साथ पहले से ही हमारे साथ संपर्क में रहे हैं और वो हमारे साथ आए हैं। डायनामिक्स अलग हो सकता है अरुणाचल में क्योंकि बीजेपी रूलिंग पार्टी है, लेकिन मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हमारे साथ पहले से ही थे और संपर्क में, और आज हम लोगों ने उनका टिकट भी फाइनलाइज किया। आपका जो प्रेसिडेंट है उसने डिसीजन लिया कि एमपी अरुणाचल से नहीं उठाएंगे, तो सर ये जो अलायंस है बीजेपी का, जैसा इज इट नॉट लाइक अ बाय प्रोडक्ट ऑफ बीजेपी इन द स्टेट आल्सो, बिकॉज जो अभी अरुणाचल के जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो सारे अलायंस में ही जा रहे हैं, ओनली फ्यू ऑफ देम स्मॉल पार्टीज आर नॉट इन अलायंस। देखिए एनपीपी पार्टी हम लोग शुरुआत से ही हम लोग एनडीए के अलायंस पार्टनर हैं, शुरुआत से ही 2012 से ही 13 से ही हम लोग अलायंस में रहे हैं उनके साथ, और अभी भी हम लोग का अलायंस जो रिलेशनशिप है अभी भी चलता आ रहा है। और जहां हम लोग एनपी कंटेस्ट नहीं कर रहे हैं वहाँ पे बिल्कुल एक लॉजिकल सेंस बनता है कि हम लोग जो एनडीए का कैंडिडेट है, चाहे वो बीजेपी से हो या चाहे वो एनपीएफ से हो, जो भी पार्टी से हो, हम लोग उसे सपोर्ट करें। तो वैसे ही आज हम लोग अरुणाचल में हम लोग कैंडिडेट खड़ा नहीं कर रहे, तो उसका मतलब हम लोग हमारे जो एनडीए के कैंडिडेट है, जो भाजपा के कैंडिडेट है, उनको हमने हमारे नेशनल प्रेसिडेंट ने इसका डिसीजन लिया है कि हम उनको सपोर्ट करेंगे। तो ये तो बिल्कुल लॉजिकली बैठता है क्योंकि एज एनडीए पार्टनर्स वी मस्ट सपोर्ट वेरेवर वी आर नॉट पुटिंग अप कैंडिडेट्स। कंपटीशन है शायद इससे आप लोग, आई एम सॉरी,
क्या ये आप लोग के लिए does it not stand with जो कंपटीशन होगा जो हमारे अरुणाचल पॉलिटिक्स में इट्स नॉट हेल्दी, क्योंकि आपका एनपीपी है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी इन नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट रिप्रेजेंटेटिव के लिए अगर हेल्दी कंपटीशन चाहिए गवर्नमेंट गवर्नेंस में, तो आप लोग को भी एनपीपी की तरफ से कुछ एमपी कैंडिडेट्स को करना चाहिए। नहीं, देखिए इलेक्शन में फाइट करना, कैंडिडेट देना, इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो देखिए इसमें ये नहीं है कि एक फैक्टर की वजह से हमने कैंडिडेट नहीं दिया, मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से हमारा यहाँ पे आज एमपी के लिए कोई उम्मीदवार नहीं है। तो इसमें ऐसे नहीं कि एक फैक्टर की वजह से, तो ये सब चीज़ों को बताने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन बात यही है संक्षेप में कि जहाँ हम लोग कैंडिडेट नहीं दे रहे वहाँ हम लोग एनडीए का सपोर्ट कर रहे हैं। मोर देन 71 एप्लीकेंट आए थे, पर हमने अच्छा से स्क्रीनिंग किया और लगभग 29 कॉन्स्टिट्यूंसी को आइडेंटिफाई किया जहाँ में एमएलए इज नॉन परफॉर्मिंग और जहाँ में एंटी इनकम्बेंसी पीक है और जहाँ अपोजिशन ऑक्यूपाइड सीट है उसको हम लोग आइडेंटिफाई किया। प्लस हमारा जो कैंडिडेचर है उनका विनेबिलिटी प्रोबेबिलिटी है इट इज़ मोर देन 45%। उस हिसाब से देखा जाए आउट ऑफ 29 में आज का जो फर्स्ट लिस्ट में निकला है उसमें से वी एक्सपेक्ट 70% विल क्लियर इन कमिंग इलेक्शन। सो हम समझते हैं कि लगभग 20-21 सीट हम जीत के आना चाहिए। सर जैसे कि काफ़ी डिस्ट्रिक्ट में अनकंटेस्ट भी उठ रहे हैं, लेकिन सभी डिस्ट्रिक्ट में बीजेपी से तो कैंडिडेट ही है। नॉर्थ सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में अभी तक ना कांग्रेस से ना अदर पार्टी से कोई कैंडिडेट उठ रहा है, क्या आप लोग का तरफ से उम्मीद रहेगा कि कौन उठ सकते हैं? लोअर सुबनसिरी में स्पेशली आपका जीरो और आपका ये जो अभी न्यू जो डिस्ट्रिक्ट पांजौर डिस्ट्रिक्ट निकला है, पांजौर डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी कैंडिडेचर है फ्रॉम एनसीपी। लोअर सुबनसिरी में अभी तक कोई कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया, तो वहाँ में एनपीपी का तरफ से इस पर कैंडिडेट पुट अप नहीं किया, क्योंकि हमारे एनपीपी में वहाँ में जिस ढंग से हमें एक कैंडिडेट मिलना चाहिए वो नहीं मिला, क्योंकि एनपीपी डू नॉट बिलीव इन पुटिंग अप नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। एनपीपी टोटली डिपेंड ऑन द विनेबिलिटी, हम नंबर ऑफ सीट जीतना चाहिए, हमारे जीत का परसेंटेज बढ़ाना चाहिए। बट पीपल ऑफ लोअर सुबनसिरी दे लव एनपीपी। हमारे वहाँ एनपीपी का स्ट्रक्चर है वहाँ में डिस्ट्रिक्ट यूनिट के, ब्लॉक यूनिट के। हम उम्मीद करते हैं दे विल सपोर्ट अस आने वाला समय में, आने वाला जो पंचायत आने वाला है इमीडिएटली, फिर जो नेक्स्ट इस टाइप का इलेक्शन आएगा, सो विल गेट सपोर्ट फ्रॉम लोअर सुबनसिरी पीपल और हम जरूर एक अच्छा उम्मीदवार उसमें उतर पाएगा। बट दिस टाइम वी आर कीपिंग ए साइड।